आओ महारानी आओ, परेशान मत हो। भैरवी सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है। महाराज मुझे मेरा बेटा चाहिए। लाजाले खराब जाते ने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। महारानी जी जाले मेरा बेटा किस हाल में, मेरे दिल से पूछो। मेरा मैंने उससे क्या सोचा था और वो क्या निकला। जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। आने दो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज आज के आदेशों का पालन पूरा हो गया। क्या हुआ? नहीं, खाली हाथ? ये भैरव सिंह खाली हाथ नहीं आता महाराज। महाबली घसीट करके ले आओ। सत्यजीत सिंह, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? ये आपका नमक ख्वार जानना चाहता है महाराज कि आखिर मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों पहनाई गई है महाराज। तो तू जानना चाहता है तो अपने कान खोल करके सुन ले। मेरा बेटा कहाँ वो बाजी बदल। सत्यजीत सिंह, तेरी इतनी बड़ी जरूरत। मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से तू छीन कर ले गया? आपका बेटा? मेरा बेटा। महाराज मैं तो बॉर्डर पे था महाराज। मैं तो आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज। और फिर मेरी औकात, मेरी इतनी बड़ी जुर्रत कि मैं आपका बेटा छीन कर ले जाऊं। महाराज देखो बड़ा भोला बन रहा है। देखो जरा इसकी शक्ल को, बड़ा भोला बन रहा है। ठहरो महारानी, मेरे बच्चे को छीन लेंगे। इससे जवाब हम तलब करेंगे। महाराज महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम। कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा काम। महाराज मैं भगवान की कसम खा रहा हूं महाराज। महारानी सामने आओ। सत्यजीत सिंह भगवान की कसम खा रहा है। कहां तक ये सत्य है, कहां तक झूठ है? महाराज सत्यजीत सिंह तो केवल भगवान की कसम खा रहा है। अरे मैं तो आपके सर की कसम खा के कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ इसीलिए मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है। अगर आपका आदेश था तो इस हरामजादे को, यह हरामजादा आपके बेटे का खून कर दिया। अगर आपका आदेश हो तो इस हरामजादे के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा।
नमक हराम कहेगा। सत्यजीत, तुझे मैं क्या समझता था और तू क्या निकला। मेरी जान की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता था और आज तूने महारानी की गोद से बच्चा छीन कर ले गया और भगवान की कसम खाता है तेरी इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी हिम्मत। महाराज, मेरी वफादारी का इतना बड़ा शिला न दीजिए महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये सब बिल्कुल झूठ है महाराज। मैं भगवान की कसम खा रहा हूं महाराज, वो परमात्मा साक्षी है महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना। मैंने महारानी जी को जान से मारने की धमकी नहीं दी महाराज। महाराज, मैं बेकसूर हूं महाराज। सत्यजीत, महारानी हमारी कसम खा रही है और तू भगवान की कसम खा रहा है। हरामखोर सत्यजीत, भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है सबसे पहले इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतार लिया जाए। बहुत वफादार बनता है महाराज का। उतारो इसकी वर्दी। वफादारी का नवाब पोस्ट बना बैठा है। उठा लो इसकी वर्दी। सत्यजीत, अपनी वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है जाओ दवा लेकर आओ। इसकी आंख में हम दवा छोड़ेंगे। जिस तरह आज अपने बेटे के लिए हम तड़प रहे हैं उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। जाओ लेकर आओ। महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाइए महाराज, मेरा भरोसा कीजिए महाराज। ये सत्यजीत बिल्कुल बेकसूर है महाराज। मैं बेकसूर हूँ महाराज। मेरी आंखें ना फोड़वाइए महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं सत्यजीत सिंह, बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है। ये आंखें किसी को देख नहीं सकती और ये आंखें आज के बाद न तू अपने बेटे को देख पाएगा। पकड़ लो हराम जादे को और डाल दो इसकी आंख में दवा। तू वाक अंधा हो गया है। जिस तरह हम अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहे हैं उसी तरह तू अपने बेटे के लिए तड़पेगा और अपने बेटे को देख नहीं सकता है। पछताएंगे महाराज आप, पछताएंगे महाराज आप। जिस दिन सच्चाई
सच्चाई आपके नजरों के सामने होगी, उस दिन आप सर पटक पटक के पछताएंगे महाराज। महाराज दिखा रहा हूं महाराज कि माथे का दूर महाराज। सत्यजीत, जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। भैरी सिंह इस हराम खोर को धक्के मार करके निकाल दिया जाए। इस हरामजादे की नसीहत मत सुनो, ले जाओ इसे। हरामजादा बहुत वफादार बनता था, वफादार का ताज पिन्हा रहा था हरामजादा। महाराज के साथ इतना बड़ा घोर पाप किया है। बिहारी लाल, पकड़ो उसे और उठाकर फेंक दो इसको बाहर। बेकसूर बनता है, गुनहगार होकर के बेकसूर बनता है। मेरे बेटे को ले गया और हराम ज्यादा झूठ बोलता है। भैरी सिंह, हमारा हुक्म है, बच्चे को पता लगाया जाए। हो सकता है मेरा बच्चा जिंदा हो। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को पता लगा करके अवश्य आपके पास आऊंगा महाराज। अगर मेरा बेटा नहीं मिलता है तो मेरे प्राण निकल जाए। नहीं महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैंने प्रण किया है कि आपके बच्चे को जरूर ढूंढ करके लाऊंगा महाराज। हमारे लिए आदेश क्या है? मंत्री जी, आप जाइए और मेरे बच्चे का पता लगाइए। हो सकता है ये हरामजादे ने मेरे बेटे को कहीं जीवित ही छोड़ा हो सकता है तो हम अवश्य जा रहे हैं, उस बच्चे को खोज करके आपके सामने राजमाता तुम रोना, उस बच्चे को ढूंढने के लिए अब हम जा रहे हैं। मंत्री जी के साथ उस बच्चे को हम ढूंढ कर जरूर लाएंगे। राजमाता रो रही है, हमें भी दुख हो रहा है, महाराज जा रहे हैं। अब क्या है? महारानी कलावती, देखा सत्यजीत सिंह को सजा मिल गई है। लेकिन सत्यजीत सिंह की आंखों में दवा छोड़ दिया, वो आग का अंधा हो गया। महाराज, क्या है? लेकिन मेरा बेटा तो मुझसे जुदा हो गया, जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। घबराओ नहीं महारानी, बच्चे को हम छुड़वा रहे हैं। हो सकता है मेरा बच्चा इस दुनिया में जिंदा हो। आओ मेरे साथ। महाराज, ये आंसू नहीं मगरमच्छ के आंसू है। अरे आपने तो औरत बहुत देखा होगा, लेकिन मुझ जैसी नहीं। हमारी रास्ते के सारे कांटे धीरे धीरे हट रहे हैं। अब बच्चे हैं केवल आप। एक दिन आपको भी इस दुनिया से मिटाकर अपने प्यारे तेजा को यहाँ का सम्राट बनाऊंगी और हम दोनों प्राणी करेंगे यहाँ हुकूमत। क्योंकि हम सबका मकसद एक, हम सबका मकसद एक, चीन तबाह खत्म। महाराज ने हमें आदेश दिया है कि जाओ उस बच्चे को पता लगा करके आओ कि मेरा बच्चा कहां पर है, जिंदा है या कि मर गया। कहाँ चली हो बच्चा पता? महाबली, हम उस बच्चे को पता लगाने नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे?
नहीं जाऊंगा इसलिए कि अब हम चलेंगे सेनापति के बंगले। सेनापति के बंगले चलेंगे और सेनापति का बेटा को छुड़ा करके लाऊंगा। उस बच्चे को छुड़ा करके लाऊंगा और महाराज के सामने सौंप दिया जाएगा। अब देखो इस हमारे दिमाग को, महाराज और सत्यजीत सिंह, हम तुम्हारे खानदान में ऐसा जहर घोल दूंगा, ऐसा कोहराम मचा दूंगा कि तुम दोनों को जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और महाराज खून की नदी बहा दूंगा। इसलिए याद रखो, अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत करने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की गोली मार दूंगा। तुम लोग अगर हमारे खिलाफ भी कोई आवाज उठाएगा तो दौड़ा के खदेड़ के मारूंगा। देखा आप लोगों ने हमारे प्यारनाथ कैसे बहाने बनाकर मुझसे दूर चले जाते हैं और उनकी जुदाई हमें एक पल भी नहीं सही जाती। क्योंकि वो मेरे प्यारनाथ हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं हमेशा उनका राह देखा करती हूँ। आज न जाने कैसी मन में बेचैनी सी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है, पास रहकर भी मुझसे दूर है। स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं और तुम्हारा मुन्ना तुम्हारी कब से राह देख रही हूँ। प्यारनाथ, तुम कहाँ हो? आओ ना। और सामने आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब ओ मेरे भोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं।
कदम कुंवर का तेरा पति किया है कदम किया है कदम कुंवर का तेरा पति साहब की गोद उसने है सोनी दिया तेरी करनी का फल तुझको मिलेगा कभी तुझको मालूम है तब तुझको मंत्री जी ये क्या आप अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? अनाप शराब नहीं बोल